माँ तारापीठ एक ऐसा स्थान जो श्रद्धा, रहस्य और तंत्र साधना का गूढ़ संगम है। जब माँ सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव विकसित रूप से उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से माँ सती के देह को कई टुकड़ों में बांटा और ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यहाँ पर माँ सती की जीवा और कुछ लोगों का मानना है कि तीसरा नेत्र गिरा था। यह शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत साधना स्थल है जहाँ माँ तारा अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं। अब जानते हैं कि माता तारा कौन है। माँ तारा 10 महाविद्याओं में से दूसरी हैं। इन्हें करुणा, ज्ञान और मृत्यु के बाद उद्धार की देवी माना जाता है। तारा का अर्थ है जो पार लगाती हो, यानी मुक्तिदात्री। यहाँ माँ की मूर्ति एक शव पर विराजमान है। यहाँ शव साधना की परंपरा है। साधक कहते हैं कि रात्रि में माँ तारा शमशान में तांडव करती हैं और यहाँ पर तांत्रिक सिद्धि माँ की कृपा से ही प्राप्त होती है। यहाँ पर माता की मूर्ति काली रूप में है। काले रंग की विशाल नेत्र, लाल जीवा, रक्तपान मुद्रा में, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माँ की शुद्ध चांदी से बनी हुई आँखें हैं जिन्हें रात में माँ खोलती हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि माँ की आँखों में अलग अलग समय में अलग अलग भाव भी देखे जा सकते हैं। यह स्थान तांत्रिकों के लिए काशी के समान है, इसलिए इसे तांत्रिकों का काशी भी कहते हैं। यहाँ कई तांत्रिक साधकों ने साधनाएं की हैं और सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, लेकिन उनमें सबसे महान तांत्रिक वामाक्षपा हैं जिनकी समाधि स्थल माँ के मंदिर के ठीक पीछे बनाई गई है। उन्होंने इसी भूमि पर कई महान साधनाएं की थीं। वह माँ तारा से सीधा संवाद करते थे। उन्हें तारापीठ का तांत्रिक संत भी कहा जाता है। अब हम माँ तारा और महान तांत्रिक वामाक्षपा के बीच संबंधों के बारे में, चमत्कारी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। बात उस समय की है जब वामाक्षपा शमशान में साधना कर रहे थे। घोर अंधेरी रात, वर्षा, आंधी और चारों तरफ चिता की आग। वह नग्न अवस्था में शव पर बैठकर माँ तारा का बीज मंत्र जप रहे थे। कहते हैं साधना के मध्य अचानक एक भयानक मृगमरीचिका प्रकट हुई, एक अत्यंत सुंदर स्त्री जो उन्हें बहकाने लगी। लेकिन वामाक्षपा ने बिना विचलित हुए आंखें बंद कर ली और ओम ह्रीं श्रीं हूं फट मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और माँ तारा खुद प्रकट हुई। उनके गले में खोपड़ियों की माला थी, शरीर पर रक्त की धाराएं बह रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान थी। माँ ने कहा, वाम, तू मेरा सच्चा पुत्र है। आज से मैं तुझे अपनी चेतना में बसाऊंगी। तू मेरे पुत्र के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद वामाक्षपा ने जो कहा वह आज भी तारापीठ में दोहराया जाता है। माँ जब मुस्कुराती हैं तो मृत्यु भी थम जाती है। ये थे वामाक्षपा के शब्द। उस रात के बाद वामाक्षपा को तारा माँ से साक्षात ज्ञान और सिद्धियाँ प्राप्त हुईं। कहा जाता है कि वो जब किसी को देखते थे तो उसके जीवन का अतीत और भविष्य सब जान लेते थे। उनकी समाधि आज भी माँ के मंदिर के पीछे स्थित है। माता तारापीठ में अगर चढ़ावे की बात करें तो यहाँ पर शराब, मांस और नींबू तक चढ़ाया जाता है, लेकिन यह सब तांत्रिक परंपरा के अनुसार होता है। हर अमावस्या को वहाँ रहस्यमयी साधनाएं होती हैं जो आम लोगों से छुपी रहती हैं। यहाँ भक्तों की मान्यता है कि माँ यहाँ बोलती हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देता है जिसे माँ सुनाना चाहती हैं, जिन पर माँ की कृपा होती है। माँ तारापीठ एक ऐसा रहस्यमयी आस्था का केंद्र है जहाँ पर जाके वो दुख दूर होता है जिसे लेकर भक्त कई दिनों से कई जगहों पे भटके होते हैं। माँ तारा सबकी मनोकामना पूर्ण कर सब पर अपना आशीर्वाद रखती हैं। बस उन पर अटूट विश्वास बनाए रखने की देरी है। जय माँ तारा। धन्यवाद।